सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी निर्जली एकादशी। भारत एक ऐसा देश जहां आस्था और अंधविश्वास की रेखा बेहद पतली होती है। एक और जहां जो मानते हैं कि उपवास, व्रत और पर्वों के माध्यम से भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर कभी कभी इसी आस्था में वह उलझ रहते हैं, बिना यह सोचे समझे वास्तव में वह कर दिया करते हैं जो कहते हैं। निर्जली एकादशी को लेकर भी ऐसा गहरे जो मान्यता है कि इस दिन अगर जल भी ग्रहण लिया जाए तो व्रत भंग हो जाता है और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। लोग डर के मारे दिन भर पानी की एक बूंद तक नहीं पीते, चाहे वह मर जाए, चाहे जान पर अपने जान दे करके। लेकिन क्या निर्जली एकादशी का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों की जानें चली जाए? क्या यह दिन जो सचमुच हमें भय में डालने के लिए बना है, या सिर्फ इसके कोई दिव्य आध्यात्मिक संदेश भी है? क्या है इस व्रत केवल एक शरीर को तपाने के लिए या आत्मा को जागृत करने का माध्यम? जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। कहानी के माध्यम से जानेंगे एक ग्रामीण महिला जो गंगा देवी जीवन यात्रा, जिसने निर्जली एकादशी को एक केवल कर्मकांड समझा, लेकिन जब उसके जीवन में सद्गुरु निरंकारी बाबा के मिचा विचार आए तो उसने जाना कि जो सत्य क्या है और अंधविश्वास किसे कहते हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको झकझोर कर रख देगी कि और अंत तक आपके दिल छू जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी अद्भुत सत्य जो वर्षों लोग, जो करोड़ों लोग इसी पर करते हैं। आपको दर्शकों को अंत तक बने रहना है। आइए देखते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद ही आप अंदाजा लगा पाएंगे क्या सच्चाई है। सत्संगत जी, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा सा गांव सोनबरसा। यहाँ की महिलाएं खासकर एक व्रत करती, बेहद आदर से मानती निर्जली एकादशी। गांव की हर गली में जहाँ देखो चर्चा चलती रहती। इस बार निर्जला एकादशी 6 जून को या 7 जून को गंगा देवी, एक 52 वर्षीय की महिला, हर साल इस व्रत को सख्ती से करती। वो कहती अगर पानी भी पी ली तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और अगली 7 पीढ़ियां दरिद्रता में खो जाएंगी। उनकी बहू पूनम ने एक बार पूछ लिया, अम्मा इतना कठोर व्रत क्यों? आप बीमार रहती हैं। फिर भी गंगा देवी ने गुस्से में कहा, पूनम ये बातें ना किया करो, लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी तो क्या करेगी? 7 जन्मों का पाप लगेगा निर्जल व्रत तोड़ने से। गांव के पंडित भी डर के मारे हवा छोड़ देते हैं। अगर निर्जला एकादशी का व्रत नहीं किया जाए तो यमदूत जलते अंगारों से शरीर नचाएंगे तुम्हारे। पूनम पढ़ी लिखी थी, वह जानती थी कि भगवान डराने के लिए नहीं होते, वह तो प्रेम के प्रतीक हैं। एक दिन उसने भी मोबाइल पर सद्गुरु निरंकारी बाबा का प्रवचन सुन रही थी। सच्चा व्रत वह नहीं जो शरीर को पीड़ा दे, सच्चा व्रत वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। पूनम की आंखें भर आई। उसने जैसे कि उसे लगा कि जैसे किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया हो। उसने अम्मा से कहा, अम्मा चलिए सत्संग चलते हैं, देखिए दुनिया बदल रही है। गंगो देवी ने कहा, मुझे सत्संग फत्संग नहीं चाहिए, मुझे तो बस निर्जला एकादशी करनी चाहिए, उसे तो लक्ष्मी आएगी। 2025 की निर्जला एकादशी 6 जून को थी, 6 जून को ही है। इस दिन बहुत गर्मी, 43 डिग्री तापमान रहेगी। गंगो देवी ने सुबह से ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। दोपहर सोते होते जो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, सांसें तेज हो गई, चक्कर आने लगे। फिर से वह अचानक बेहोश
पूनम घबराई, डॉक्टर को बुलाई। डॉक्टर ने कहा शरीर में पानी की भारी कमी, तुरंत ड्रिप लगाओ, नहीं तो किडनी फेल भी हो सकता है। गंगो देवी की होश आए, पहली बार यही बोली, मुझे जल मत दो, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। पूनम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बोली, अम्मा, भगवान हमारे दुश्मन नहीं है, ये देखिए सतगुरु का संदेश है। उन्होंने कहा है कि शरीर को देखभाल करना पहला कर्तव्य है। पूनम ने फोन में निरंकारी बाबा का प्रवचन सुनाया, जो शरीर को कष्ट देकर ईश्वर को पाना चाहता था। वह अहंकार में नहीं, परमात्मा को जानो, प्रेम से जियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वही असलियत है। इसी चैनल पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रवचन मिलते हैं, विचार मिलते हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। गंगो देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। उनकी पहली बार नज़रों में शर्म से महसूस किया। उन्होंने बहू से कहा, मैंने जिंदगी भर अंधविश्वास में खुद को तपाया, अब मैं चाहती हूँ कि सच्चा रास्ता क्या। पूनम उन्हें सत्संग लेकर गई। वहाँ गंगो देवी को अचानक परमात्मा की सच्ची पहचान हुई। उन्होंने जाना कि भगवान डराने के लिए नहीं, प्रेम से अपनाने के लिए हैं। सोनबरसा गांव में पहली बार यह हुआ कि निर्जला एकादशी पर एक सत्संग रखा गया। वहाँ निरंकारी मिशन के जो प्रचारक थे, वे सरल स्वभाव की भाषा में समझाते हुए कहते, निर्जला एकादशी का अर्थ आत्मा का स्वयं है, लेकिन जान देकर नहीं। भगवान शरीर को कष्ट देकर खुश नहीं होते। अगर किसी भूख को जल पिलाओ तो असली पुण्य वही है। लोगों के दिल हिल जाते हैं। पंडित जी भी छिप गए। उन्होंने कहा, हम भी गलती पर थे, आज सच्चे सतगुरु का मार्ग हम भी पहचान लिए। भगवान प्रेम में नहीं, न कि भय में। भगवान प्रेम में है, न कि भय में। गंगो देवी अब हर दिन सुबह उठकर सुबह से पहले सुनती सत्संग। उन्होंने अपनी पुरानी सोच को त्याग दिया और वे औरतों के झंझट को झटकार दिया और निरंकारी विचार चर्चा करती। उन्होंने भी एक दिन कहा, सत्य यही है कि निर्जला एकादशी व्रत जल न पीने का नहीं, मोह माया अंधविश्वास और भय का त्याग करने का है। निर्जला एकादशी पर पानी पी लिया तो लक्ष्मी श्राप देगी, जानिए क्या होगा। शुरुआत में भावनात्मक रहस्य भी मिलेंगे, बीच में जोरदार और आस्था को चुनौती देगा, अंत में शांत और जागृति देगा। धीमी तानपुरा न या बांसुरी, मध्य में थोड़ा तनावपूर्ण गंगो देवी बेहोश हुई, अंत में आनंददायक सत्संग सुंदूर। अंतिम संदेश मिलेगा कि यदि सच्ची भक्ति डर पर नहीं ज्ञान पर आधारित होती। निरंकारी विचार यही सिखाता है, ईश्वर को जानो, प्रेम करो, जियो और सच्चा व्रत करो, वही है सच्चा धर्म। यदि आप भी चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न जो कि वीडियो सुनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर करेगा, लाइक करिएगा, कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा। सत्संग जी, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है सत्संग जी, मृत्यु का है। और सबसे जो उससे भी बड़ा रहस्य है पुनर्जन्म। कई बार हम किसी छोटे बच्चे को देखकर चौंक जाते हैं कि वह कैसे पुनर्जन्म की तरह बातें करता है, कैसे किसी पुरानी घर को बिना देखे पहचान लेता है, या कैसे किसी व्यक्ति को देखकर रोने या हंसने लगता है, जैसे कोई पुराना संबंध हो। अक्सर कहते भी हैं, देखो इसमें दादाजी की शक्लें नजर आ रही हैं, इसमें दादी जी की शक्लें नजर आ रही हैं, जैसे कोई पुराना संबंध हो। क्या यह मात्र संयोग होता है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य भी छुपा होता है? जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के वचनों में हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमर है और उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। हर जन्म में यह उद्देश्य तब तक अधूरा रहता है जब तक आत्मा परमात्मा से जुड़ न जाए। यह कहानी एक ऐसे परिवार की सुनाए जा रहे हैं जिसने अपने ही घर में जन्मे एक बालक के जो अपने दिवंगत पिता को देखा और इस रहस्य का खुलासा
तब हुआ जब सतगुरु की कृपा दृष्टि ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तो आइए इसे गहराई से सुनते हैं, रोमांचित होकर के, और अंत तक चौंका देने वाली जो ये कहानी है। तो चलिए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी कथा जो अंधविश्वास नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति पर आधारित है। सत्संग जी, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ज्ञान के साथ अच्छी बाणी भी सुनने को मिलेगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आइए समझते हैं क्या सच में उसी घर में मृत्यु जिस घर में होती है उसी घर में पुनर्जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़गांव में हर चीज़ सीधी सादी थी। खेल खलिहान, बैल, घर, चूल्हे की रोटियां। यहाँ एक परिवार बृजमोहन सिंह का चार, जो बच्चे के पिता और गांव का प्रतिष्ठित किसान। लेकिन वे सिर्फ किसान नहीं थे, एक सच्चे संत निरंकारी मिशन के दृढ़ अनुयायी भी थे। सत्संग उनका जीवन था। सेवा, सुमिरन और सत्संग से ही दिन की शुरुआत और अंत होता था। लेकिन वर्ष 2019 की एक सर्द जो कि रात की बृजमोहन को दिल का दौरा पड़ा और शरीर त्याग दिए। पूरे गांव रोया, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी उसकी पत्नी श्यामला देवी, सबसे छोटे बेटे मोहित की आत्मा। समय बीता, मोहित बड़ा हुआ, घर की जिम्मेदारी संभालने लगा। फिर घर में नई खुशियाँ आई। मोहित की पत्नी विभा गर्भवती हुई। पूरा घर उत्सव में रंग में रंग गया था। जब बच्चा पैदा हुआ तो सभी चौंक गए। बच्चे ने पैदा होते ही एक बहुत अलग व्यवहार दिखाया, जैसे मानो बूढ़ी आत्मा जो आदमी जो सबसे बड़ी बात करता हो उनसे जो तीसरी दिन अपनी दादी श्यामना जो कि श्यामा देवी की ओर देखकर मुस्कुराया। वही हरकत जो बृजमोहन सिंह अपने हाथों से किया करता था, अंगूठों से कानों को छूकर मुस्कुराना, यह किसी ने नहीं सिखाया था। श्यामा देवी ने यह देखकर रोते हुए कहा, यह बच्चा, यह तो वही है जो मेरे बृजमोहन। सब लोग पहले तो हंसे, फिर धीरे धीरे उस बालक के व्यवहार को देखते गए और चौंक गए। उसने एक बार सत्संग हाल में ही फोटो को देखकर हाथ जोड़ने की कोशिश किया, जबकि उसे किसी ने नहीं सिखाया था। जब सतगुरु की तस्वीरें देखी तो जोर से हंसने लगा, जैसे कोई पुरानी याद आई हो उसे। उसने किसी को बताया नहीं, पर उसके पास बैठने से अजीब सी शांति मिलती। एक दिन गांव में निरंकारी समागम हो रहा था। सब लोग बच्चा तब तक बोल रहे थे जब तक वो नहीं सीखा था। लेकिन जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तस्वीर मंच पर दिखाई गई, वह बच्चा जोर से हंसने लगा और जोर से कहा, सतगुरु माँ, यह पहला शब्द था। उसने बोला, सभी रो पड़े। एक सज्जन ने कहा, यह तो पुनर्जन्म नहीं तो क्या यह इसमें कुछ जरूर है इसमें। श्यामा देवी ने दिल्ली जाकर सतगुरु माता जी से मिलने की सोची। जब वह बच्चा लेकर सत्संग भवन पहुंची गई तो जो सतगुरु माता के चरणों में बच्चे को रखा गया, तो माता ने जो सिर्फ इतना कहा, यह आत्मा सेवा अधूरी छोड़ गई थी, इसे पूरा करने के लिए लौटी है, इसे सेवा में लगने दो। इस एक वाक्य ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इस घटना के बाद बड़ा गांव में सत्संग का प्रकाश और तेजी से फैला। लोग पहले हंसते, अब श्रद्धा से बैठते। इस बालक को लोग नन्हा संत कहकर बुलाते। उसकी उपस्थिति में लोग झगड़े भूल गए। एक दिन एक किसान के बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पापा, अगर हम सतगुरु से जुड़े जाए तो क्या हम भी ऐसे शांत बन सकते हैं? बृजमोहन की आत्मा का जो कार्य शुरू हो चुका था, उसी परिवार में एक स्थानीय पत्रकार ने यह कहानी एक पत्रिका में छाप डाली।
कुछ ही दिनों में मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता गांव आए। उन्होंने बच्चों को हरकतें रिकॉर्ड की और जो कि वैज्ञानिक तौर पर सब कुछ साबित कर दिया सत्संग जी। पर हर किसी का एक ही निष्कर्ष था, बच्चा अब 10 वर्ष का हो चुका था, अब उसका नाम प्रकाश रखा जाए। प्रकाश गांव में छोटे छोटे सत्संग करता, बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देता और सबसे बड़ी बात यह थी कि हर दिन बाबा जी की तस्वीरें के सामने बैठकर धन निरंकार जपता। वह कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे सतगुरु हैं। सत्संग जी, ऐसे तो निष्कर्ष यह निकलता है सत्संग जी, सतगुरु बताते हैं कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा लौटती है, क्या वह उसी परिवार में आती है। सतगुरु बताते हैं कि आत्मा का जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, जब तक वह परमात्मा से मिल न जाए तो सेवा अधूरी रह जाती है, पुनः लौटकर की जाती है। कहते हैं अंतिम का संदेश यह है कि मनुष्य का जीवन केवल खाने सोने और कमाने की नहीं, वह एक यात्रा भी है आत्मा से परमात्मा तक। मृत्यु जो एक पड़ाव है, अंत तक देखें। मनुष्य का जीवन केवल ऐसे नहीं। तो सत्संग जी, ऐसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर न होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई इसे फ्री में देख